नेपाल के पोखरा में वाट लग गई मेरी, पैसे डिडक्ट हो गए और एटीएम ने पैसे भी नहीं दिए। उसको हमने निकाले हैं अभी तो सिर्फ 5,000 रुपये, ये नेपाली। तो दोस्तों नेपाल के पोखरा में वाट लग गई मेरी, क्योंकि हुआ ये कि मैं पैसे निकालना चाह रहा था, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ना नेपाली है और ना इंडियन करेंसी है। नेपाली तो मुश्किल से 200 रुपये होंगे मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं SBI के ATM से कुछ पैसे निकाल लूँ। तो मैंने SBI का ATM सर्च किया, लेकिन यहाँ मिला नहीं। कोई कह रहा था 5 किलोमीटर है, कोई कह रहा था 10 किलोमीटर है, कोई कह रहा था बहुत दूर है। तो मैंने ट्राई किया कि जो यहाँ पर लोकल ATM है, नेपाली ATM है, उसमें मैं अपना SBI का कार्ड घुसेड़ कर देखता हूँ उससे पैसा निकलता है नहीं निकलता है, कितना चार्ज करता है वो एक्स्ट्रा। तो मैंने एक ATM में अपना SBI का कार्ड घुसेड़ दिया और पैसे निकाले मैंने 10,000 रुपये नेपाली। तो एक्चुअली पैसे निकल भी गए, अकाउंट से डिडक्ट हो गए मतलब, और जो काउंटिंग होती है ना, गिनते हैं ना ATM, वो गिना भी और मेरे खाते से पैसे डिडक्ट हो गए और ATM ने पैसे भी नहीं दिए। यानी कि 10,000 रुपये खाते से चले गए और मेरे पास आए भी नहीं, मतलब मुझे कलेक्ट नहीं हुआ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, किसकी बहन की टांग अब मैं कहाँ जाऊँ और किससे शिकायत करूँ, क्योंकि अपना इंडिया में रहता है, बैंक के पास चले जाओ, वहाँ तो प्राइवेट ATM है सारे, अधिकांश तो प्राइवेट ही है। मैं तो घबरा गया। मैं 10,000 रुपये नेपाली मेरी वाट लग गई। पूरे टूर में इतना खर्च नहीं होता जितना मैंने ATM में ये कार्ड घुसेड़ कर मैंने जो गलती कर ली। वेट करता रहा, आधे घंटे तक मैं वहीं पे खड़ा रहा, लोगों से जानकारी लेता रहा। किसी ने कहा भाई ये फॉल्ट है, खाते में आ जाएंगे, किसी ने कहा नहीं आएंगे, बैंक जाओ, किसी ने कहा ये प्राइवेट ATM है। तो मतलब दिमाग की माँ बहन हो गई। फिर सोचा यार ऐसा क्या किया जाए कि थोड़ा पैसे मेरे पास आ जाए, भले कमी आ जाए, कोई चार्ज काट ले। तो एक्चुअली आधे घंटे बाद मैंने अपना ATM चेक किया और ATM क्या, अकाउंट चेक किया मैंने। तो SBI का जो ऐप होता है योनो, तो इसमें पता चला कि 519 रुपये चार्ज कटा था, 118 रुपये और अलग से पता नहीं क्या काटा उन्होंने। तो 600 साढ़े 600 के आसपास जो है वो तो एक्स्ट्रा कटे ही थे, है ना। और जो पैसे मेरे 10,000 रुपये डिडक्ट हुए थे वो भी मेरे अकाउंट में जो है क्रेडिट हो चुके थे, यानी कि मेरे अकाउंट में आ चुके थे। तो मुझे बहुत शांति, बहुत रिलीफ मिला कि चलो कम से कम ये तो नहीं आने तो मेरी तो माँ बहन एक हो जाती है। तो इस तरह से कभी भी आप नेपाल में आओ ना भाई, किसी भी ATM में अपना जो लोकल का ATM रहे उसमें अपना ATM कार्ड मत घुसेड़ना। ये सबक है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपको पैसे भी नहीं आएंगे। मेरे तो पता नहीं क्यों ऐड हो गए, मतलब लोग कह रहे थे नहीं होंगे, कोई कह रहा था हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हो गए तो बच गए। अब मैं SBI का ATM ही ढूंढ रहा हूँ। यहाँ आया हूँ, किसी ने कहा 10 मिनट की दूरी पर है, किसी ने कहा थोड़ी आगे चलो। तो चलो देख ही रहे हैं कि आखिरकार एक भाई साहब है, उनसे मैं पूछूंगा क्या है SBI का ATM आखिरकार कहाँ है, कितनी दूर और पड़ जाएगा। किसी ने कहा था कि हाँ बिल्कुल पास में ही है। तो देखते हैं SBI का ATM कहाँ है सर, SBI का ATM आगे। ये भाई साहब मिले थे, इन्होंने कहा SBI का ATM आगे है। यार हो तो बढ़िया है यार, पैसा तो चाहिए, इतना तो निकाल लूँगा कि मैं अभी इंडिया रिटर्न हो जाऊँ इतना, क्योंकि मैं तकरीबन 5,500 रुपये मैंने नेपाली थे मेरे पास, अब वो लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा होटल्स और खाने पीने और जो बस किराया बहुत महंगा है, क्योंकि मैं सोनाली बॉर्डर से भी आया, यहाँ तक आने में तकरीबन मेरे 2,000 नेपाली खर्च हो गए, मान के चल लो। और खाना तो महंगा है ही। इस तरह से अभी तो मुझे दिखा नहीं है, चल के बहुत दूर आ गया हूँ मैं, और देखता हूँ। वाह, ये चौक, इस चौक से मैं होके गया था पिछली बार। इस बार आपको आर्मी यहाँ लगी हुई है बहुत सारी, इस चौक पर तो है। तो देखता हूँ कि ATM कितनी दूर पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल यस फोन पे वगैरह सब दिख रहा है, नहीं यहाँ पर कुछ शो नहीं हुआ है। SBI का ATM शायद आगे हो जाए।
नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं पे नहीं हुआ है, नहीं दिखा, नहीं मिला है आगे। तो इस तरह से अब हम जा रहे हैं, जो जाने वाले ना वो बैटकीव जाएंगे। और बैटकीव से एक्चुअली आपका, मैं बैटकीव घूमता हूँ, बैटकीव से जो आपका जाऊँगा धामपुस गांव, और फिर धामपुस से फिर मुझे शायद पोखरा आना पड़ेगा, और पोखरा से मैं जाने वाला हूँ फिर से आपका काठमांडू। और काठमांडू में रहूँगा तकरीबन 2 दिन तो मिनिमम रहूँगा, और 2 दिन ही मुझे कहीं ना कहीं धामपुस गांव में हो जाएगा। तो इस तरह से 4-5 दिन और रहने हैं, और 5 दिन का खर्च आप मान के चलो कम से कम यहाँ होटल्स का, घूमने का, कुछ एक्टिविटीज़ करने का नेपाल में 7 से 8 हज़ार रुपये नेपाली। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तकरीबन 10 हज़ार रुपये नेपाली निकाल लूँ, ताकि वापस रिटर्न होने तक कहीं ना कहीं वो पेमेंट मेरे काम आता रहे। ये इस तरह का यह मार्केट है, आपको दिखा दूँ। ये पोखरा का मार्केट है, और इधर ही आपका बस स्टैंड है। और मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे कि ATM कहीं पे हो। इधर किसी ने बताया था है ATM, लेकिन ओ नेपाल का ATM ये यहाँ पर है, आपका लिखा हुआ नेपाल का SBI का ATM। अब हम यहीं से निकालने वाले हैं पैसे। वाह, अभी तो भीड़ चल रही है यहाँ पर, 2-3 लोग एक्चुअली एक्स्ट्रा है, तो उनको निकालने के बाद हम निकालेंगे। चलो नंबर आने का वेट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने निकाले हैं अभी तो सिर्फ 5,000 रुपये, ये नेपाली, और 5,000 से काम हमारा चल जाएगा, फिर 5,000 और निकाल लेंगे बाद में, लेकिन अभी 5,000 ही निकाले हैं, क्योंकि देखते हैं कितना 5,000 में हम खर्च कर पाते हैं अभी फ़िलहाल। तो चलिए अब चलते हैं हम डायरेक्टली बैटकीव, और बैटकीव में हम देखने वाले बहुत सारे चमगादड़। हाँ,